पीयूष भाई को ग्रंथ मिल गया, देखो इसमें तो लिखा है, इसमें लिखा भरा ठीक लिखा है, लिखा वो दिख रहा है ठीक लिखा, लेकिन ठीक है कि नहीं ये बुद्धि से लगाना पड़ेगा। एक शास्त्र में लिखा है कि मुनिराज गोबर से शुद्धि कर सकते हैं, पर मैंने आज तक कोई मुनि को गोबर से शुद्धि करते नहीं देखा। पहले सुनिए, लिखा है लेकिन की नहीं जाती है। ईंट के चूने से शुद्धि करो, राख से शुद्धि करो, तो मतलब ये शुद्धि की विधाएं लिखी हुई हैं, लेकिन किसी ने उसमें गोबर लिख दिया है। तो भाई लिखा है हम मानते हैं, आप मुझे दिखा सकते, मैं पढ़ा हूं सब, लेकिन एक जगह 25वें निर्माण महोत्सव महात्मा सुब्रत सागरी, ये ऐतिहासिक बातें हैं। एक भारत के नेता ने बोला कि जैनियों के ग्रंथों में भगवान महावीर स्वामी को अतिसार रोग हुआ और उन्होंने मांस का प्रयोग किया रोग को ठीक करने के लिए, मछली का प्रयोग किया। अब प्रश्न है, श्वेतांबर ग्रंथों में लिखा था, लेकिन लोकमान्य तिलक ने क्या बोला उसे सुनिए। बोले क्या लिखा है, ये बात की बात है, हमने आज तक किसी जैनी को मांस खाते नहीं देखा, इसलिए महावीर मांस नहीं खा सकते। तब तुलसी ने आकर के उसको परिवर्तन कराया। वहां झसा शब्द का प्रयोग था। झसा का अर्थ होता मछली, अजा शब्द का अर्थ होता बकरा, कापो शब्द का अर्थ होता कबूतर, लेकिन शब्दानाम अनेक अर्थ था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। सेंधव आने, सेंधव आने, व्यक्ति भोजन करने बैठा था, सेंधव आने, तो विवेक होना चाहिए, भोजन के समय नमक चाहिए कि घोड़ा चाहिए। सेंधव का अर्थ होता नमक, सिंधु देश का सेंधा नमक, सेंधव यानी घोड़ा, सिंधु देश का घोड़ा। तो ये आप तो देखो सेंधव आने, सेंधव लाइए, तो सेंधव लाइए मतलब भोजन कर रहा है कि यात्रा को जा रहा है। यात्रा को जा रहा है तो नमक का अर्थ नहीं होगा वहां पर, वहां घोड़ा अर्थ होगा, और भोजन कर रहा है तो घोड़ा अर्थ नहीं होगा, नमक अर्थ होगा। तो शब्द का प्रयोग करते समय, इसलिए हमने मालूम सूत्र से बहुस्तुत्व महाकाव्य में बहुत से ऐसे शब्द थे जिनके द्वैत अर्थ हो रहे थे। मैंने ये सोचा उनका प्रयोग कम किया हमने। क्यों किया? कि लोग विपरीत बुद्धि वाले हैं। अमर कोश में धनंजय नाम माला में विश्वलोचन कोश, यदि ज्ञानी बनना है तो फिर तो स्तर का ज्ञानी बनो, अमर कोश का ज्ञान कीजिए, धनंजय ज्ञान माला नाम माला पढ़िए, विश्वलोचन कोश पढ़िए। मैं आपको ग्रंथ देना के तैयार हूं, तुम पढ़ो ना। सुब्रसार का जन्म इसलिए हुआ है, विश्व में कहीं भी ग्रंथों को मंगा के देंगे आपको, आप अध्ययन करो। प्रोफेसर साहब नंदीश्वर नाम के मुनिराज हुए, वैयावर्ती में प्रसिद्ध हुए, आगमों में कथा ही उनकी। एक देव ने सुना कि नंदीश्वर मुनिराज की वैयावर्ती की बड़ी प्रसिद्धि है, उसने माया भेष में विक्रिया से मुनि का भेष बनाया और नंदीश्वर महाराज के पास पहुंच गया। बोले हमको रोग है, हमारा उपचार कीजिए, आप वैयावर्ती करिए। मालूम क्या क्या बोले? बोले पांचाल देश की मूंग चाहिए, कलिंग देश का उड़द चाहिए, उसमें सब देश थे ना एक एक, और सूरसेन देश का घृत चाहिए। पहले ये महाराष्ट्र नाम नहीं था इसका, क्या नाम था भाई? ये महाराष्ट्र जो ना कई खंडों में विभाजित था और इसके अलग अलग देश थे, जैसे कोंकण, कोंकण अलग देश है, विदर्भ जैसे प्रांत जो विदर्भ, ये क्या है भाई? पश्चिम महाराष्ट्र, सारे अलग थे। उसने इतने नाम बोल दिए उस देव ने, यहाँ का उड़द चाहिए, यहाँ की मूंग चाहिए, यहाँ का गेहूं चाहिए, वहाँ का चावल चाहिए। पर नंदीश्वर महाराज
धैर्य से सुनते रहे। हाँ, अवश्य उनके भक्त थे, पहले भी भक्त थे, विद्याधर लोग थे। उन्होंने राजाओं को, विद्याधरों को आदेश कर दिया, महाराज ने ये सामग्री चाहिए, महाराज का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। दूसरे दिन सब सामग्री आ गई। आपका उपचार, मुस्कुरा करके एक क्षण में वो मुनिराज देव के रूप में खड़े हो गए। नमस्ते महाराज, मैं मुनि नहीं हूं, मैं देव हूं। स्वधर्म सभा में, स्वधर्मेंद्र मध्यलोक में आपकी भैयावृत्ति की प्रशंसा कर रहा था। मैं परीक्षा करने के आया था, आपने जैसा सुना वो ही किया। इसलिए हम सुब्रत सर को बोल के रखा, कोई अध्ययन तो करें, सारे ग्रंथ आएंगे, पढ़े, विद्वान चाहिए, विद्वान बुलाएंगे, लेकिन आप पढ़ो। साधु ज्ञानी होगा, भारत का जिन शासन जयवंत रहेगा। अध्ययन में कमी नहीं आना चाहिए। विश्वलोचन कोश पढ़ना मेरे पास है, धनंजय नाममाला पढ़ना मेरे पास है, अमर कोश भी में शायद है। तो मालूम, ये सारे आपको कोश पढ़ो। बाघभट्ट का, बाघभट्ट जैन हुए, दिगंबर जैन, क्या कर सकते हैं। लोग साहित्यों की भी चोरी कर लेते हैं, कवियों की चोरी हुई है, आचार्यों की चोरी हुई है, मंदिरों की चोरी हुई है, मूर्तियों की चोरी हुई है। हम सब देख रहे ज्ञायक भाव से, साक्षी भाव। तत्वों की चोरी हुई है। हाँ, आप अध्ययन करोगे, तत्व की चोरी मिल जाएगी आपको। मिश्रण, कुरल काव्य, महान जैन दिगंबराज तुरवल्लाचार्य स्वामी का ग्रंथ है, जिसको कोई बौद्ध कहता है, कोई वैदिक कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वास्तव में ग्रंथ दिगंबर जैनाचार्य का है। तो ऐसे ये चलता रहेगा, चलता आया है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहना। आइए तत्व को पकड़िए। अद्वैत है, द्वैत है, अद्वैत है, पूरा विश्व अद्वैत है। विश्व अद्वैत, हाँ बिल्कुल विश्व अद्वैत है। स्वभाव में जाइए, स्वभाव में जाइए। परमाणु एक अद्वैत है, जीव द्रव्य स्वतंत्र एक अद्वैत है, दूसरे का कोई सहयोग नहीं है। मिश्र धारा द्वैत है, बंद दृष्टि द्वैत है, विभक्त दृष्टि अद्वैत है। आप जो है उपासना साधना विधि में ही क्यों, वस्तु स्वरूप में जाइए। और जब वस्तु स्वरूप समझ जाओगे, फिर मैं पूछने नहीं जाऊंगा क्यों आप मेरी बात को मान्यता दे रहे कि नहीं। आप तो रागी देशी लोग हो, उसे ही मान्यता दोगे जो तुम्हारी मानेगा। पर मुझे किसी की मान्यता नहीं पाए, किसी की मान्यता नहीं चाहिए मुझे। वस्तु स्वभाव जो है सो है। इसलिए कलश क्रमांक 52, 53, 54, इसके अंदर गहरे रहस्य को पकड़िए। एक आत्मा, देखो, कर्ता कर्म क्रिया, मिट्टी ने मिट्टी को घट रूप परिणत किया, मिट्टी ने
मिट्टी को घट रूप परिणत किया। मिट्टी प्रणाम, मिट्टी प्रणामी, मिट्टी परिणति। कुंभकार क्या कर रहा था फिर? लोग भयभीत हो जाते, डर जाते तुरंत। कुंभकार क्या कर रहा था फिर? ठहरिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। का रूप बहिरंग कारण परिणत नहीं होता। ये सारे जितने दर्शन है ना, ये ध्यान दो, सभी पूजा पाठ में नहीं लगे। दर्शनों का मूल सिद्धांत गुण रहता है, उसे पकड़ना चाहिए। आप लोग मात्र भेष तिलक पूजा मात्र देखते हो। समझो बालक, जो तुम सुन रहे हैं ना बार बार, इसे पकड़ो। मैं क्या बोल रहा हूं? कर्ता कर्म क्रिया। अभी षटकारम की कार्य की बात नहीं कर, मात्र 3 पर चर्चा चल रही। कर्ता कर्म क्रिया। तो कर्ता कर्म क्रिया, कुंभकार ने घट को बनाया, ये निमित्त है। कार ने घट को बनाया, ये निमित्त है। तो जो तुमको दिखता ना व्यवहार में, वो संबंध ही दिखता है। तो संबंध दिखता है, संबंध दिखता है। तो संबंध दिखता है, तो संबंध का रूप परिणत हो गया क्या? संबंध दिखता है तो संबंध का रूप परिणत हो गया क्या? मां गुजिया करंची करंची, गुजिया के सांचे में मसाला भर दिया। तो जो करंची बनी आपकी, गुजिया बनी है, वो सांचा बना है कि मसाला बना है? कौन बना? सांचा। तो सांचा आकार परिणत कौन हो रहा है? ईंट का सांचा है, ईंट का सांचा है। शिल्पकार ने मिट्टी भर दी उसके अंदर, सांचे से आकार ईंट का आ गया है। तो सांचे ने ईंट बनाई को मिस्त्री ने ईंट बनाई कि मिट्टी ने ईंट बनाई? अद्वैत पर ध्यान दीजिए, परिणत कौन हुआ है? मिट्टी। मिट्टी ने मिट्टी को ईंट रूप परिणत किया है। बोलिए कुछ। दो द्रव्य तुम्हें पास में दिखें, इसका मतलब है दो द्रव्य एक दूसरे कर्ता हो गए, ऐसा नहीं है। एक कठिन विषय है और इस पर श्रद्धा करने वालों की संख्या बहुत कम है, पर इस पर जो श्रद्धा नहीं कर रहे वे सब अज्ञानी हैं। सरस जी, देखो मित्र, आप उपासना करो, साधना करो, स्वीकार है, लेकिन वस्तु व्यवस्था को मिटा नहीं देना। एकत्व दृष्टिपात करो, इसे समझने की कोशिश करो, नहीं समझने की पूर्ण प्रयास करो, पूरे बुद्धि का प्रयोग कर लो। दो द्रव्य की क्रिया एक नहीं हो सकती। दो द्रव्य की क्रिया दो द्रव्य में भिन्न भिन्न ही होगी। चैतन्य की क्रिया चैतन्य है और जड़ की क्रिया जड़भूत है। थोड़ा ठहरो, जब तक कलश पूरे चल रहे पूरा ध्यान से सुनो। एक आत्मा सदा हमेशा नित्यम, नित्य ही प्रणमति, प्रणमन करती है। किसमें? प्रणाम युक्तो भवति, प्रणाम से युक्त होती है। मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं। जो मैं हूं, मनुष्य, देव,
नार की त्रियंच सिद्धांत सार की अपेक्षा से हम सब जीव हैं, व्यवहार संबंध है, लेकिन कर्म ने मुझे संसारी नहीं बनाया। राग देश कर्म ने नहीं कराया। आत्मा का अशुद्ध उपादान है। सिद्धांत की अपेक्षा से राग देश में कर्म निमित्त है। कर्णयोग की दृष्टि से राग देश में कर्म निमित्त है। अभी तक जो जो आप सुन के रखे हो धारणा में बैठा है, मैं मानता हूं कि आपको मेरी बातें सब नई लग रही होंगी। बोले आप तो मेरा पूरा सिद्धांत बदल रहे हो। मैं आपका सिद्धांत भी नहीं बदल रहा हूं, श्रद्धान भी नहीं बदल रहा हूं। शुद्ध जैनत्व में श्रद्धान आपका दृढ़ हो जाए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से आप स्वीकार कीजिए कि कर्म के निमित्त से भटक रहा हूं मैं संसार में, पर वास्तव में आत्मा की अशुद्ध योग्यता के कारण तुम संसार में भटक रहे हो। अशुद्ध योग्यता तुम्हारे अंदर, रागादिक जो भाव है, द्वेष प्रणाम है, ये जीव का अशुद्ध उपादान है। अशुद्ध उपादान है। मालूम, आप तो सीधे साधे शांति सुन रहे हो। यही व्याख्यान में मध्य प्रदेश में करता होता ना, लोग चीख पड़ते, बोलते कैसे बोल रहे हैं आप, फिर मैं उनको ठीक करता, अपने आप ठंडी हो जाते। वो भाई बैठे विदिशा के मुमुक्षु 2, इनके विदिशा में प्रोफेसर मैंने 9 महीना वाचना हुई, 9 महीना वाचना चली, 9 महीना, अनेक ग्रंथ तैयार हो गए। जब पहली बार मैं गया, कुछ लोग मुझे देखने ही नहीं आए। गया तो कहाँ गया, मुमुक्षु मंडल जिस मंदिर में आराधना करता था मैं, उस मंदिर में पहुंचा। तो जो इतने मुनि भक्तों के मंदिर थे, वे सब क्या बोले, कोई सोनगढ़ियों के महाराज आए हुए हैं। तो लोग जो है ना, मुझे जब वहाँ प्रवचन में भीड़ होने लगी, पूरा मंदिर का परिसर भरने लग गया, तो लोग छुप छुप के देखने आते थे। बोले ये सोनगढ़ियों के महाराज तो हैं, लेकिन बातें तो सबकी करते हैं। फिर बहुत दिन बाद 2 महीने निकल गए। स्टेशन मंदिर की कमेटी ने सिर पर चढ़ा, बोले महाराज जी हमारे मंदिर पधारो। मैं वहां भी चला गया। अब लोग भ्रम में पड़ गए हैं किसके महाराज जी। सुनो विद्यासागर की रचना जो कह